दिया है, पहली लाइन दी है एडी एक मीडियन है, अगर मीडियन है हमें पता जहां पे गिरता है वहां पे मिड पॉइंट बना देता है, मिड पॉइंट बना देगा तो ये अगर ये 1 रेशो है तो इधर से भी 1 रेशो हो जाएगा, क्योंकि बीपीटी की बात होगी तो पहले रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं AX और XD का रेशो, AX अगर 2 पार्ट है तो ये X से लेके D तक कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। अगली बात ये थी, और BX और XY में हमें रेशो बताना है, कह रहा है BX है जो बड़ा पार्ट है वो ये 4 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, इस तरह से हमें प्रूफ करके दिखाना। तो पहले दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दें, पर अगर इस लाइन को इस लाइन से जोड़ेंगे तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन था जिसमें हमने ये लाइन अपॉन ये लाइन क्रॉस में ये लाइन अपॉन ये लाइन अपॉन ये लाइन, कहने का मतलब ये 2/3 ये 4/1 की इक्वल कहाँ है, तो मतलब यहाँ से ये लाइन तो नहीं ड्रॉ होगी, डी को वाई से तो नहीं जोड़ा जाएगा, ये तो क्लियर है क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा। यानी कि एक लाइन यहाँ से कोई लगा के देखते हैं, बाद में देखेंगे क्या बनता है, ABCDE। अब इसका फायदा क्या हो जाएगा, ये दोनों के लिए एक म्यूचुअल आपका काम करेगा। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया DE पैरेलल BY, ठीक है, DE लाइन को BY लाइन के पैरेलल बना दिया। अब इसका फायदा क्या, मुझे दो ट्रायंगल दिखने लगे। पहला ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है, एक इस तरह से, ये BY और ये C, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है BY और ये C, और बीच में ये लाइन इस लाइन के साथ हम लोगों ने ये पैरेलल बना दी। और हमें पता है कि अगर यहाँ पे मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये भी हमारा 6 चैप्टर में थ्योरम है, ये मिड पॉइंट और ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल चले तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये रेशो अगर 1:1 है तो ये भी रेशो 1:1 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हम लगाएंगे यही बीपीटी लगाएंगे, क्रोलरी CD हाफ बाय फुल, CD ये CD अपॉन BC इज इक्वल टू, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एक रेशो बन जाएगा DE और BY में, DE ओवर BY, ठीक है। अब CD की वैल्यू क्या है, 1 है। BC यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं है, BD नहीं लेना, हाफ बाय फुल, तभी इसका ये चीज ले पाओगे, ठीक है। तो 1/2 DE बाय BY, तो ये हमने एक रिलेशन सा बना के रख लिया, आगे काम आएगा। अब यहाँ से ट्रायंगल उठाते हैं, ये वाली ADE, ऐसे AD और E। अब इस लाइन की एक पैरेलल लाइन बना दी, ये पैरेलल लाइन गई है, कौन सी गई है, XY पैरेलल बना दिया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। अब इसका रेशो दिया हुआ क्या दिया, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AX ओवर AD इज इक्वल टू XY ओवर DE। अब AX हमारे पास कितना है, 2 पार्ट है, AD ये पूरा पार्ट है, ये 2/5 इज इक्वल टू XY DE। अब बेटा DE की जगह कुछ पुट कर सकता हूँ, DE की वैल्यू कुछ बना सकता हूँ, यस BY/2, DE की जगह क्या लिख सकता हूँ, BY/2, अब वही पुट कर देंगे यहाँ पे 2/5 XY। अब DE की जगह क्या लिखेंगे, BY/2, 2 ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो XY और BY का जो रेशो आ गया 1:5। अब इसको देखते हैं ये क्या बन रहा है, XY ये पार्ट है, कह रहा है XY की वैल्यू 1 है, ठीक है, और BY पूरा है 5 है, BY कितना है 5 है, तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ अगर पूरा पार्ट 5 है और ये 1 है तो ऑटोमेटिकली क्या 4 है। यही प्रूफ करना कि BX और जो XY का जो रेशो है, BX ओवर XY का जो रेशो है वो क्या है, 4/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना।